नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग अपना जो स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 2017 में स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए थे और ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे और नॉर्मल पैटर्न पे क्वेश्चन थे। उन पैटर्न को समझेंगे और उन क्वेश्चन को आज अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम अपने इस वन शॉट लेसन को कंप्लीट कर पाएँ। यानी इस वन शॉट लेसन का मतलब ये है कि एक ही क्लास में कंप्लीट करना है और स्टैटिस्टिक्स के इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की जो परिभाषा होती है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, आप एक बार वो समझिए। स्टैटिस्टिक्स की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। इंग्लिश में भी बता दूंगा और हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है दोस्तों, आपको सांख्यिकी पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, वो परिभाषा होती है स्टैटिक्स की: अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, presenting and organizing numeral data to understand pattern, draw conclusion and make information decision। ये इसकी इंग्लिश में परिभाषा होती है। मैं एक बार इंग्लिश हिंदी में बता देता हूँ। गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने, तो उनका विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने, उनके प्रस्तुत करने और व्यवस्थित करने पर केंद्रित है ताकि पैटर्न को समझा जा सके, निष्कर्ष निकाला जा सके और सोच समझ कर निर्णय लिया जा सके। ये स्टैटिस्टिक्स की एक मैं कहूँ किताबी भाषा होती है। हमें स्टैटिस्टिक्स में 3-4 चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, मैं उन सब चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ें होती क्या हैं, वो कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आते हैं बहुलक से। बहुलक होता है मोड। सबसे पहले हम समझेंगे मोड क्या होता है। उसके बाद एक आता है दोस्तों मीन और इसके बाद होता है दोस्तों मीडियन। यानी ये मोड, मीन और मीडियन के ही आपके जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे पैटर्न हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूँ दोस्तों। मान लेता हूँ मेरे पास कोई डाटा है। जैसे मेरे पास एक डाटा हो गया 2, 3, 1, 5, 16, 5, 12, 5, 30। ये मेरे पास एक डाटा हो गया और इस डाटा में मुझे ये तीनों चीजें मुझे बतानी है। तो मैं एक बार छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ कि आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसमें मोड। मोड क्या होता है दोस्तों? जिस भी डाटा की मैक्सिमम बार फ्रीक्वेंसी हो, यानी जो डाटा इस पूरे सीरीज में सबसे बार आया हो, वो उसका मोड होता है। आप मुझे बताएंगे कौन सा डाटा इसमें सबसे बार आया। आप बोलोगे भैया 5 सबसे ज्यादा बार आया, यानी 5 3 बार आया है। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है मोड। यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मोड हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ मीन की, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं बात करता हूँ मीन की, तो मीन को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, ये होता है आपका एवरेज। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका एवरेज। तो आपको क्या करना है? सारे डाटा को ऐड करना है और जितने डाटा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना। जैसे 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 होते 17, 17 और 10 27, 27 और 5 होते 32, 32 और 2 होते हैं दोस्तों 34 और 4, 34 और 10 44 होते हैं, 44 और 5 होते हैं दोस्तों 49, 49 और 3 होते हैं दोस्तों 52, 52 और 10 होते हैं 62। यानी 62 आपका इसका सम आ जाएगा और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऑब्जर्वेशन है, आपको इसको 9 से डिवाइड कर देना। तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? लगभग मीन आपका आ जाएगा। मैं लगभग की बात करता हूँ, लगभग 7 आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मीडियन की,
अगर मैं किसकी बात करता हूँ, मीडियन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपको सबसे पहले इस डाटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज कर देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया पहले, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद फिर 5 हो गया, उसके बाद दोस्तों 12 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा और उसके बाद 16 आ जाएगा। ये हमारा पूरा डाटा क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा दोस्तों। आप अच्छे से समझ गए, डाटा अरेंज हो जाएगा। अब इस डाटा में जो भी आपकी वैल्यू होगी, मीडी जो सबसे बीच में वैल्यू होगी वही उसका मीडियन होगा। यानी मैं इस डाटा को पहले यहाँ से 1 को काट करूंगा, फिर 100, मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को अलग करते जाओ। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। मैं एक इजी तरीका बता रहा हूँ आपको निकालने का। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। जो बीच वाली संख्या हमारे पास बची, ये हो जाएगा दोस्तों इसका मीडियन। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका मीडियन। तो आपने तीनों चीज अच्छे तरीके से समझ ली है। अब ये तो बहुत नॉर्मल केस है, आपके और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अच्छा 2-3 चीज और है जो आपकी और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा। जैसे ये क्या है हमारे पास, परास। परास क्या होता है दोस्तों, परास से आप लोग समझते होंगे रेंज। परास से आप लोग समझते होंगे क्या, रेंज। यानी हमें निकालनी है इस डाटा की रेंज, जो हमें ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की रेंज क्या होगी उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो रेंज से आप मतलब समझते होंगे कि डाटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे आप लोग समझते होंगे दोस्तों, क्या आप लोग समझते होंगे, आप लोग समझते होंगे कि जो रेंज होता है, आप लोग आपने कभी आपने क्या किया होगा, कभी आपने ऑनलाइन क्या करी हो, शॉपिंग की हो। तो जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप लोग समझते हो दोस्तों, जो उसमें लिखा हुआ होता है आइटम, तो उसमें लिखा हुआ है तक कि आपको मिनिमम कितने रुपए से लेके मैक्सिमम कितने रुपए तक का आपका बजट है, जो भी आपको आइटम खरीदना है। तो वो उसकी क्या होती है दोस्तों, उसकी रेंज होती है, परास होती है। तो आप परास कैसे निकालते हो बताओ, आप परास निकालते हो भैया, इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हो। तो आप मुझे बताओ इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू एक ही है जो हमें चमक रही है, कौन सी है, 11। यानी 11 हमारी इसकी सबसे छोटी संख्या है। अभी जो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, इसको सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर देना। आप देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे भैया इस डाटा में, पूरे के पूरे डाटा में 34 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको जो बड़ी संख्या है यानी कि उच्चतम मान में से निम्नतम मान क्या कर देना, माइनस कर देना है। जब आप उच्चतम मान में से निम्नतम मान माइनस करते हो, तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है, वो निकल के आता है 23। यानी इस पूरे डाटा की जो रेंज हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि रेंज के बारे में क्या होता है। रेंज होता है, मैं एक बार इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अगर आप परिसर, परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। आप उच्चतम मान में से निम्नतम मान को क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी रेंज आ जाएगी। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, रेंज बराबर, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू। आप लोग अच्छे तरीके से ये बात समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। समझ गए आप दोस्त, बोलो। अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, तो अगला जो क्वेश्चन आपके पास है उसका मुझे आप परिसर निकाल के बताएंगे। आप बोलेंगे भैया पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परिसर आपको बताना क्या होगा। तो सबसे पहले आप पहले 7 अभाज्य संख्या लिखेंगे। सबसे पहले आप पहले 7 अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर आपकी 13 होती है और उसके बाद होती है दोस्तों आपकी 17। यानी ये जो आपके पास नंबर होता है, ये आपके प्राइम नंबर है और स्टार्टिंग के 7 प्राइम नंबर है, यानी कि स्टार्टिंग के 7 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको बताना है इसकी रेंज। तो क्या करना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू में से दोस्तों मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 17 और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 15। यानी इसकी रेंज कहाँ तक है, 15 तक इसकी रेंज, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बोलो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अच्छे तरीके से आपको, अच्छे तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और उसको समझते हैं।
अगले क्वेश्चन पे समझते हैं मीन। माध्य के बारे में समझते हैं, उससे पहले मैं आपको माध्य के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा। मीन क्या होता है, एवरेज, हालांकि मैंने आपको पीछे समझा दिया लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। मीन को हम क्या कंसीडर करते हैं भैया, मीन को हम कंसीडर करते हैं एवरेज। यानी मीन बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको एवरेज भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एवरेज भी लिख सकता हूँ। यानी माध्य बराबर में क्या लिख सकता हूँ, औसत भी लिख सकता हूँ। अब स्टैटिस्टिक्स में इसको जो हम डिनोट करते हैं दोस्तों, वो डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ये इसका इंडिकेशन साइन होता है, मतलब इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उस सारे डाटा का क्या करना है, हमें उस सारे डाटा का सम करना है और अपॉन कर देना है दोस्तों नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको कर देना है। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका मीन निकल जाएगा। और इसी तरीके से आपका क्या निकलता है, इसी तरीके से आपका एवरेज निकलता है। इसलिए ही हम क्या कर देते हैं, एवरेज को मीन मान लेते हैं दोस्तों। तो आपको जो डाटा दिया हुआ है आपको इसका क्या निकालना, मीन निकालना। देखो अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक वितरण में 20, 25, 30 की आवृत्ति वाले 3 घटक से बना है, जिसमें से क्रम से 25, 10 और 15 माध्य है। संयुक्त वितरण का माध्य आपको बताना। यानी इसने बोला है कि 20, 25 और 30 ये क्या दिए हुए हैं दोस्तों, ये डाटा दिए हुए हैं हमको। और ये 3 घटक हैं और इसमें इसका जो आपका एवरेज दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, इसका एवरेज 10 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 15। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये आपके पास डाटा हो जाएगा, ये आपके पास एक डाटा हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक डाटा हो जाएगा। आप इस डाटा को अच्छे तरीके से समझेंगे, मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से इसको समझा देता हूँ। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि आपको जो 15 आया है, ये 15 जो आपका आया, 25 जो आपका आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इस 10 की फ्रीक्वेंसी 25 है, इस 15 की फ्रीक्वेंसी 30 है। यानी कहने का मतलब है कि 25 20 बार आया है, 10 15 बार आया है और 15 30 बार आया है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि इसका एवरेज आपका क्या हो जाएगा, इसका एवरेज आपका क्या हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे बोलो, आपको क्या कर देना है, इस मीन की, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों एक्स, इसको मान लेते हैं हम एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक्स फोर हमने क्या माना था, मीन माना था। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 गुना क्या हो जाएगा, 25 गुना 20 हो जाएगा, प्लस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 गुना 25 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 गुना 30 हो जाएगा। अब इस सब की मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद हमें डिवाइड कर देना है। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस पे डिपेंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30। तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप ऐड कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 दूनी 50 यानी ये 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। तो 500 और 250 कितना हो जाएगा बताओ, 500 और 250 750 हो जाएगा और 15 या 45 यानी 450 ये हो जाएगा। 700 में 750 में अगर मैं 50 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा कितना, 800 और 800 में 400 ऐड कर दूंगा तो दोस्तों ये 1200 हो जाएगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन मैंने आपको ओरली करके बता दी है। और ये 1200 हो जाएगा और 1200 नीचे कितना हो जाएगा, देखो 30 और 20 50 और 25 75 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, आपका सिंपल तरीके से जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 16। आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, माध्य मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब दो तीन चीज मैं आपको और बताता हूँ, दो तीन चीज मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं यहीं पे आपको दो तीन एग्जाम्पल लेके दो तीन चीज बताता हूँ दोस्तों। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, एक तो सिंपल डाटा आपको दिया हुआ है और उस सिंपल डाटा से आपको क्या पूछ लिया गया, उस सिंपल डाटा से आपको मीन पूछ लिया गया कि आपको मीन बताना है। अब दूसरी बात अगर मैं करता हूँ, आपको मैंने ये क्वेश्चन भी करके बता दिया कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा डाटा है कि मेरे पास ये एक्स है और मुझे कितना दिया हुआ है एक्स मीन, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है दोस्तों 6, मान लीजिए ये दिया हुआ है मेरे पास 9, ये दिया हुआ है मेरे पास 10, ये दिया हुआ है मेरे पास 15। और इसी तरीके से इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है दोस्तों वो दी हुई है 5,
इसकी दी हुई है 10, इसकी दी हुई है 10 और इसकी 7 और इसकी 8 ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। ये दो डाटा मुझे दिए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करने होते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे टैकल करने होते हैं। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका मीन आपको बताना है। क्या बताना है? इसका मीन आपको बताना है। और इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने क्या लिया था, ऊपर लिया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देनी है। ये देखो 4 जो नंबर है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो फ्रीक्वेंसी की नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा 5। मैं डायरेक्ट करके बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 6 ढाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस 9 ढाई कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। ऐसे ही 7 ढाई कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और ऐसे ही 15 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे और जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर दोगे। आप इसको ऐड करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और 10 20 हो जाएगा, और 8 7 15 और 10 20 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 360 और 360 बटे हो जाएगा 40। यानी आपका जो दोस्तों मीन हो जाएगा, मीन हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं ना। मीन बराबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 9 आपका मीन आ जाएगा। बोलो बात आ गई आपको समझ में अच्छे तरीके से? अच्छे तरीके से आपको क्या आ गई, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, देखो मैं आपको इस तरीके से ये चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको देखो जो प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं हम वो भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से फालतू भी हम कुछ चीजें करेंगे, जिससे आपको आने वाले जो एग्जाम है आपका, उसमें किसी भी तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से, तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी टैकल करके चलेंगे। जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराता हूँ मीन के, 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और आपको कराता हूँ। और एक क्वेश्चन आपका ये है, देखो समझ लीजिए। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन आपका एक्स और एफ जो आपके पास ये एक्स है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी वाई एफ है, ठीक है जी। अब इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों 2 4 6 10 और मान लीजिए p प्लस 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है, आपको फ्रीक्वेंसी बताई हुई है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अब आपको ये डाटा दिया हुआ है, आपको पूछा गया है, आपको ये बताया हुआ है दोस्तों कि इसका मीन, जो इसका मीन हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है 6। तो हमें p की वैल्यू बतानी, p बराबर क्या होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करोगे आप, सिंपल तरीके से मीन का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स मीन बराबर कितना हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8, प्लस 3 अट्ठे 6 हो जाएगा दोस्तों 18, और प्लस हो जाएगा आपका 10, और प्लस कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस 10 हो जाएगा। और अपॉन कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो, फ्रीक्वेंसी है 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 हो जाएगी। और बराबर आपकी क्या हो जाएगा, ये मीन के बराबर हो जाएगा। आपको मीन कितना दिया हुआ है 11, 6 दिया हुआ है, 6 की मल्टीप्लाई इधर आप 11 से कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा आपके, आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बोलो। देखो 18 और 8 कितने होते हैं, 18 और 8 26 होते हैं, 26 और 6 कितने होते हैं, आप बोलोगे 26 और 6 होते हैं भैया 32, 32 और 10 42, 42 और 10 52, यानी कि 52 प्लस 2p हो जाएगा। और बराबर आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी बोलो, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, यानी 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीके का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, एक तरीके का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन और रख देता हूँ। जैसे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, क्लास इंटरवल। जैसे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, आपने ये क्वेश्चन आखिर 10th क्लास में या आपके जो एकेडमिक में ये आपने पढ़ा होगा। और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये डाटा आपको दिया हुआ है दोस्तों, इस डाटा को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये डाटा आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। इस तरीके का आपने पढ़ा होगा डाटा, ये 10 से लेकर 20 तक। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 20 से लेकर 30 तक। इसी तरीके से आपको ये दिया हुआ है दोस्तों 30 से लेकर 40 तक। और ऐसा ही आपको दिया हुआ है दोस्तों 40 से लेकर 50 तक। ये आपको डाटा की क्या दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है।
अब इनकी फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए या आपको क्या बोल दीजिए, देखो इसको तो एफ बोलेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर। आपको बोलेंगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 10, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 15, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 8 और ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 10। आपको क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। मीन यानी कि माध्य आपको इसका निकाल देना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे आप, सिंपल तरीके से आपको जो निकालना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपको निकालना है, अब इसका जो मीन होगा, इसका जो मीन होगा, बताओ इसका मीन कितना होगा, 10/2, यानी दो संख्या है तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसका मीन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका मीन हो जाएगा 15, और इसका मीन कितना हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा भैया 25, इसका मीन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया 45। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम मीन कैसे निकाल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मीन निकाल रहे हैं। आपको मल्टीप्लाई कर देनी, 7 पंजी कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 150, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, बोलो 25 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 ढाई तो 150 होता है, और 25 पंजे 125 होता है, तो 250 मतलब 250 होता है ना। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो निकल के आता है वो 375 निकल के आता है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं, 25 और 15 की मल्टीप्लाई 375 होती है। और प्लस आपके पास 35 की आपसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 दूनी 70, 7 7 चौक 28 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 280 हो जाएगा। और ऐसे ही प्लस ही हो जाएगा 450। अब आपको क्या डिवाइड कर देना है, इसके फ्रीक्वेंसी से आपको डिवाइड कर देना। फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 10 और 10 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 8 15, 15 30 यानी कि 50 हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास आएगा ये 1290, और 1290 बटे आपके पास हो जाएगा 50। तो आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास जो इसका मीन आ जाएगा वो आएगा 25.8। ये 25.8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मीन के हर एक तरीके से क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो हमारा इसका क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं खुद। अगर 24 46 15 25 35 सॉरी एक्स का मीन क्या है, 52 दिया हुआ है, तो दी गई संख्या 50 84 93 113 और x का माध्य एवं x के बीच का अंतर बताना आपको क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसका माध्य निकालना है। देखो 24 हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 15, प्लस हो जाएगा आपका 35, और प्लस हो जाएगा दोस्तों x, और बटे कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है बोलो, आप बोलोगे भैया 5 संख्या है, और बराबर कितना हो जाएगा, मीन दिया हुआ है हमें 52। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो, मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको ऐड करोगे, ऐड करोगे 35 और 15 कितना हो जाएगा बोलो, 35 और 15 हो जाएगा 50। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, 35 और 15 50 हो जाएगा, 50 और 10 हो जाएगा 60, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, यानी 120 हो जाएगा, और प्लस आपके पास x हो जाएगा, और बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 52 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 26, यानी कि 260 हो जाएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 140, यानी x जो डाटा है आपके पास वो आ गया कितना, 140 आ गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अब आपको मीन निकालना है। किस किस का निकालना है मीन आपको, 50 प्लस 93 प्लस 113 प्लस आपके पास x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 140। तो मैं इसको नए पेन से लिख देता हूं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। 140, अब इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे बोलो, आप बोलोगे भैया इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, क्योंकि 4 नंबर है हमारे पास, 4 नंबर नहीं 5 नंबर है ना हमारे पास। 84 तो हमने ऐड नहीं किया, 84 हमने ऐड नहीं किया, तो 84 भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, 84 भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 50 ऐड किया, 50 के साथ फिर हमें 84 भी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये, तो हमारे पास नंबर कितने हो जाएंगे, हमारे पास नंबर हो जाएंगे भैया 25, सॉरी हमारे पास नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 हमारे पास ये नंबर हो जाएंगे। जब आप इसका मीन निकालोगे तो कितना आएगा बोलो, आप इसका मीन निकालोगे तो कितना आएगा, आप इन सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे देखो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करो, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा 14, 14 और 8 हो जाएगा दोस्तों 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 22 और 5 होता है दोस्तों 27, 27 का हो जाएगा 7, कैरी हो जाएंगे 2, 1 2 और 2 हो जाएंगे 4, और बटे हो जाएगा आपके पास 5। तो आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो,
आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 5 नम 45 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 5 चौक हो जाएगा 20, आपके पास 94 आएगा। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है भैया, इसने बोला है कि आपको जो बताना है वो इसके मीन और एक्स के बीच का अंतर बताना है। तो एक्स कितना है दोस्तों, एक्स 140 और मीन कितना है 94, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इसके बीच का जो अंतर आपका हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी, कहीं हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई, शायद कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। एक बार ये आपके पास जो आएगा नहीं 8 आएगा दोस्तों, और 8 आएगा तो आपके 480 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6, और जब ये आपके पास 6 हो जाएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 144, यानी 44 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, 44, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप इसको ऐड करोगे तो 44, ये आपके पास 480 बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। नीचे दिए गए असतत आंकड़ों की आवृत्ति वितरण में मान 0 के सामने आवृत्ति x है। इसने बोला अगर अगर माध्य मान जो है 2.5 है तो इसका x का मान आपको बताना क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। देखो माध्य मान निकालना है, फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है समीशन। आपने समीशन का मान सुना होगा जब आप 12th में पढ़ते होंगे, तो समीशन समीशन होता है x इंटू एफ, यानी x इंटू एफ का समीशन का मतलब होता है कि आगे उसका योग, और अपॉन होता है समीशन फ्रीक्वेंसी, समीशन इंटू एफ, ये ई नहीं होता, ये समीशन का साइन होता है। ठीक है, ये होता है इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम इसके क्वेश्चन से जानेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है आपस में, तो हमें मीन निकालना, मीन हमें निकालना है। मीन मतलब क्या होता है, माध्य। मीन बराबर हमें दिया भी हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5, और 2.5 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x इंटू 0। ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा बोलो, प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये ये उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा ना उल्टा लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ। ये x इधर ना होके ये x है यहाँ पे सामने, यहाँ था ये x, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी थी, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये था आपका यहाँ पे 0 था दोस्तों फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे था x, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर है ना, f इधर है फ्रीक्वेंसी, तो ये है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये 0 हो जाएगा। फिर आपको 20 से 1 की मल्टीप्लाई करनी तो 20 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर 40 की 2 से मल्टीप्लाई करनी, 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है 40 की 3 से, यानी 120 हो जाएगा। फिर आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको 20 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो 80 हो जाएगा, और फिर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और बटे कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा, x प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 20 और 40, और 40 कितने होते हैं 80, 80 और 20 100, 100 और 24 कितने होते हैं 124 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स प्लस के 124 बराबर आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिए। देखो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपके पास 200, 200 और 100 300, यानी कि 320 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.5x, और प्लस कितना हो जाएगा 124, किसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा बोलो, अगर मैं इसकी 124 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 124 का आधा करूंगा तो कितना आएगा, 62 आएगा, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, और 248, 248 में 62 जोड़ूंगा तो 200, 310 हो जाएगा। 310 बराबर हो जाएगा कितना, 310 बराबर हो जाएगा आपका 320। ठीक है जी, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 2.5x बराबर आपके पास हो जाएगा 320 माइनस के 310, और 310 तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 10 बटे 2.5 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। x का मान आपके पास कितना आ गया, x का मान आपके पास आ गया 4। बोलो बात आगे समझ में। इसका समीशन का मतलब मैं बताना चाह रहा था कि आपस में मल्टीप्लाई करके आगे तक ऐड करना होता है, इसमें एंड तक, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। 5 अवलोकनों के माध्य मान 3 और भिन्नात कितना है इसका, भिन्नात है इसका 2। भिन्नात को बोलते हैं दोस्तों विचरण, इसको बोलते हैं विचरण, विचरण। और इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा।
अगर 5 में से 3 संख्याओं का अवलोकन 1, 3, 5 है, तो बाकी 2 संख्याओं का अवलोकन क्या होता है? पहले आप क्या करोगे? पहले आप करोगे दोस्तों, इसका विचरण का फॉर्मूला आप लिखोगे। विचरण का फॉर्मूला जो होता है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। विचरण बराबर जो आपका होता है, वो होता है दोस्तों, जो आपको संख्याएं दी हुई है, संख्या के वर्गों का माध्य, वर्गों का वर्ग का माध्य, और इसमें से माइनस करते हैं दोस्तों हम माध्य, माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग इसमें से माइनस कर देते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला होता है विचरण का। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जो आपके पास माध्य दिया हुआ है, उस माध्य का क्या करेंगे, माध्य का स्क्वायर में से स्क्वायर को इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है जी। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे आना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। आपको 5 अवलोकन दिए हुए हैं और उसमें से इनका माध्य 3 दिया हुआ है, विचरण आपको 2 दिया हुआ। अगर 3 माध्य आपको ये दिए हुए हैं, 3 विचलन दिए हुए हैं, मतलब अवलोकन, आपको 2 अवलोकन बताने। मैं मान लेता हूँ पहला अवलोकन मेरे पास x है, दूसरा अवलोकन मेरे पास हो जाएगा y। अब मुझे इसका माध्य निकालना, तो इन सबको ऐड करूंगा भाई, इन सबको क्या कर दूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। संख्या कितनी है, 5, और इसको माध्य के बराबर रख देंगे। माध्य कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास आएगा x प्लस के y, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास 6, प्लस हो जाएगा 9, और बराबर हो जाएगा दोस्तों 15। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर मेरे पास आ जाएगा 6। ये बात समझ में आ गई आपको, x प्लस वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ और y बराबर निकालना चाहूँ, तो y बराबर 6 माइनस एक्स आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, विचरण वाला फॉर्मूला लगा देना, उससे वैल्यू निकाल देनी है। इस वाले फॉर्मूले को रख देंगे। इस फॉर्मूले को रखोगे तो बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे भैया विचरण हम कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भैया वर्गों का योग निकालना पड़ेगा, तो सॉरी वर्गों का माध्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्गों का माध्य निकालते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले एक संख्या का वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी संख्या बाई है, बाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इसका वर्ग हो जाएगा प्लस, एक का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आगे चल के, तो ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36, और माइनस हो जाएगा दोस्तों 12x, और प्लस हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 35। ठीक है, और 35 और 36 71 होते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12x, और प्लस के हो जाएगा 71। ये आपके पास वर्गों का योग आ गया दोस्तों, वर्गों का योग आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वर्गों का माध्य निकालना। तो योग जो आ गया उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, इस फॉर्मूले में अब रख दीजिए आप वैल्यू, इस फॉर्मूले में अब आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे विचरण कितना है आपके पास, 2 है, बराबर क्या कर देंगे, जो आपके पास वर्गों का योग आया, उस वर्गों के योग को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास वर्गों का माध्य निकल जाएगा। वर्गों का क्या निकल जाएगा, माध्य। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, और आपके पास माइनस कितना हो जाएगा, माध्य। माध्य कितना दे रखा, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ये बराबर आप करेंगे, देखो इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 55 हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 12x, और प्लस 71 बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12x, और प्लस हो जाएगा मेरे पास 16, और बराबर हो जाएगा दोस्तों जोड़े। अब जीरो, अब ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितने निकल के आएगी बताओ, ये 8 16 दूनी 32 होते हैं, और 32 कैसे आएंगे, 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी यहाँ से। एक तो आएगी आपके पास x की वैल्यू कितनी, एक तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 4, और एक आएगी आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो एक आपके पास x की वैल्यू आएगी दोस्तों 2। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू निकल के आएंगे। तो आप क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे आराम से। कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, x बराबर, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सोल्व भी कर लोगे, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर x बराबर मैं 4 रखता हूँ दोस्तों, तो y बराबर मेरे पास कितना आएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2 आएगा। ठीक है, और एक अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ, तो y बराबर मेरे पास कितना आएगा, y बराबर मेरे पास 4 आएगा। यानी 2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, 2 और 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कितना अच्छा
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राम जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने चेन्नई में बाढ़ राहत के लिए कुछ धन एकत्रित किया। राम द्वारा अपने दोस्तों से डॉलर में एकत्रित की गई राशि निम्नलिखित है। राम द्वारा एकत्रित डॉलर का माध्यमान बताना कितना है? इसका मतलब क्या है कि राम ने अपने पहले व्यक्ति को एक दोस्त को कितना दिया? 510 रुपए दिया। दो दोस्तों को 55 रुपए, तीन दोस्त सॉरी डॉलर है, तीन दोस्तों को कितना? 54 डॉलर। ऐसे ही चार दोस्तों की आपको डाटा दिया हुआ है। तो आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको बताना है इसका मीन। तो इसका मीन कैसे बताएंगे बोलो? भैया इसका मीन बताएंगे, जो पैसा टोटल दिया है उसको डिवाइड कर देंगे जितने लोगों में दिया है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? इसको ऐड करो, देखो। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 4 हो जाएगा 14, 14 और 4 हो जाएगा दोस्तों 18, 18 5 हो जाएगा 23। तो 23 का आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 कितना होता है? 12, 12 और 5 कितना होता है आपके पास? ये हो जाएगा 22, 22 और 1 23, 23 और 2 कितना आपके पास हो जाएगा? 23 और 2 हो जाएगा आपके पास कितना? 23 2 आपके पास हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा दोस्तों 5। कैरी हो जाएगा आपके पास 2। देखो, अब 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 2 हो जाएगा आपके पास 17। यानी ये हो जाएगा 1753 बटे टोटल दोस्त कितने हैं उसके? देखो 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 21, 21 और 7 28। तो 28 से डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। भाई जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 28 छक्का कितने होते हैं? 6 48 का 8, और 6 तो नहीं 12, और कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, यानी 148 हो जाएगा। तो 6 से कट जाएगा, यानी 6 से एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास। 101 ही ऑप्शन है आपके पास, 62.60। 62.60 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास मीन आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 8। इसको ध्यान से समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे बताया था, और वैसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको बारंबारता आवंटन दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपको इंटरवल दिया हुआ है दोस्तों, इंटरवल। तो आपको क्या करना है? इस इंटरवल का मीन निकालना है। बताओ इस इंटरवल का मीन क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं, इस इंटरवल का मीन जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कैसे? जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो इसको हम बोलते हैं एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, तो कितना निकालूंगा बताओ? 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 5 आएगा। यानी ये जो आपका निकलता है ये 5 हो जाएगा। ये जो निकलता है ना दोस्तों एक्स जो आपके पास निकलता है, ये एक्स आपके पास जो निकलता है वो हो जाता है दोस्तों a प्लस वी बाई 2। यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपके पास दूसरा कितना आ जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपके पास 15। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 25। ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 35। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास भैया 45। यानी ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता? सिग्मा, इसको समीशन बोलते हैं, समीशन एफ इंटू एक्स आई, और अपॉन हो जाएगा समीशन एफ आई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीन यानी एक्स बार। तो आपको वैल्यू लिख देनी है, इसको आंसर निकाल देना है। कैसे? 5 की मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, 8 पंजी कितना हो जाएगा? 40। तो हमें क्या निकालना? मीन निकालना। मीन बराबर कितना हो जाएगा? अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद 15 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 15 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, उसके बाद 25 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो कितना आएगा? 250 आ जाएगा। प्लस उसके बाद 35 की मल्टीप्लाई पी से करूंगा तो 35 पी हो जाएगा। प्लस 45 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9 9 81, 81 पंजे कितने होते हैं? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी आपके पास होते हैं 405। और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? बटे हो जाएगा इसका जो इसकी क्या दे रखी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? आप इसको ऐड कर लीजिए। देखो 10 से भी कितना हो जाएगा आपके पास? 20, 20 और 10 30, 30 और 39, 39 से प्लस पी आपके पास हो जाएगा। और बराबर आपको कितना दे रखा है? इसका मीन दिया हुआ है दोस्तों 25.2। यानी ये आपके पास हो जाएगा 25.2 बराबर। आप इसको सबको ऐड कर दीजिए। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 875, और प्लस हो जाएगा आपके पास कितना? प्लस हो जाएगा आपके पास 35 पी, और बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा दोस्तों आपके पास 39 प्लस पी हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इधर आप 39 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 39 की जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 982.8 आएगा।
और प्लस आपके पास हो जाएगा दोस्तों कितना 25.2p हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 85875 प्लस 35p। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए बस। यहाँ से आप इसको p की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी बोलो। आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 107 बराबर आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा भैया कितना 99.8p। तो यहाँ से आपके पास जो p की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी भैया कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आते हैं हम मीन माध्यिका पे। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, मीडियन होती है। क्या होती है, मीडियन। माध्यिका क्या होती है, मैंने आपको मीडियन बताया था पहले। लेकिन आपने वहां पे मुझसे क्वेश्चन किया होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, भैया अगर ये आपके पास विषम नंबर हो, विषम यानी कि जो नंबर्स हो आपके वो विषम संख्या में हो। विषम संख्या से मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो जैसे नंबर हमारे पास कितने 5 नंबर दिए, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, मिड वाला इनको अरेंज करने के बाद मिड वाला क्या कर देंगे, मिड वाला मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सम नंबर हो, सम यानी कि सम संख्याओं में हो, नंबर जो हो आपके पास सम हो, यानी 6 नंबर हो, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे अब किस तरीके से आप मीडियन निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर संख्याएं सम हो, ये सम का फॉर्मूला होता है, सम का। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर मीडियन मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो, मीडियन अगर मुझे निकालना हो यानी कि माध्यिका मुझे निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है सिंपल सा, 1/2, 1/2 इंटू इंटू होता है n/2, n/2, उसके बाद मतलब n/2 पद, और प्लस हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है n+2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 का पद। ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या माइनस में होगी, यानी -3 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा 0, फिर आपके पास आएगा 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6, ये आपके पास संख्या हो जाएगी। अब आप एक बार इसमें ज्ञात करेंगे कि संख्या है कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे बोलो, हमें सबसे पहले निकालना n/2 का पद, हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। माध्यिका निकाल दीजिए, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू n/2 का पद, n/2 मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 7वां पद। तो 7वां पद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7वां पद। तो 7वां पद कितना हो जाएगा, 2 प्लस n/2 प्लस 1, तो n/2 हो जाएगा, n/2 का मतलब हो जाएगा 7वां प्लस 1 यानी कि 8वां पद, तो ये 8वां पद हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, जब आप इसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे बोलो, आप बोलोगे भैया इसको मैं ऐड करूंगा, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 और 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माध्यिका, माध्यिका आ जाएगी 3/2, 3.2, सॉरी 3.2। और इसका और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास सम संख्याएं हैं तो आप जो बीच में दो संख्याएं आएंगी उसका मीन निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी माध्यिका आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर विषम है तो आपके पास एक बीच में लेटर बच जाएगा, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। समझ में आ गई आपको बात, आगे चलते हैं। ये माध्यिका मैंने पेपर इसीलिए लिया था कि माध्यिका का आपको फॉर्मूला बता सकूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जो मीडियन आपके पास होता है, मीडियन बराबर आपके पास होता है, अगर विषम हो, क्या हो, विषम, अगर विषम हो तो आपके पास n/2 व पद, n/2 व पद आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर विषम संख्याएं हो। ठीक है, अगर दोस्तों
अगर सम हो तो आपके पास सम का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया ही है, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू n/2 पद प्लस कितना होता है n/2 प्लस 1 पद। ठीक है, बोलो समझ में आ गई बात। ये आपके पास इसके दो फॉर्मूले हो जाते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर चाहिए, मैंने 2-3 पेपर किस लिए ऐड किए थे, इसका मतलब माध्य का और तरीके से पता नहीं थी क्या यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार समझेंगे बात को, और माध्य का निकालने के हालांकि दूसरे तरीके भी होते हैं, जो आपको एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक बार मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें शायद लिखे थे, जब मैं नोट्स बना आपके लिए कंटेंट बना रहा था, तो मैंने 2-1 क्वेश्चन लिखे थे। तो आपको मैं एक तरीके से बताता हूँ कि आप माध्य का कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास इसी तरीके से डाटा दिया हुआ हो, जैसे अभी हमने निकाला बारंबारता वाला डाटा दिया हुआ, तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन आप एक बार समझ जाओगे तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। क्वेश्चन देख लो आप, ये x आपके पास है और आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 आपके पास ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, इसकी दी हुई है 10, इसकी दी हुई है दोस्तों 11, ये हो जाएगी 16 दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास 20, ये दी हुई है हमारे पास 25, ये दी हुई है दोस्तों हमारे पास 15, ये आपके पास दी हुई है 9 और ये आपके पास दी हुई है दोस्तों 6। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप एक बार क्या करेंगे, एक बार इसकी माध्य का निकालने सीख लेंगे कि कैसे इसकी माध्य का निकालेंगे, जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो। आपके यूपीएसआई में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, अगर आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से समझेंगे। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आप एक बार जान लीजिए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी, मुझे इस 8 को इसमें जोड़ देना है और फिर इसको लिख देना है इधर। मैं इस 8 को इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 18। फिर मैं इस 18 को इसमें जोड़ दूंगा और इधर लिख दूंगा, तो 18 को इसमें जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 29 हो जाएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपके पास 45। इस 45 को मैं इस 20 में जोड़ूंगा, यहाँ लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास 65। इस 65 को मैं 25 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपके पास 90। इस 90 को मैं इसमें ऐड करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 105 हो जाएगा। और इस 105 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 114 हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120। और ये जो 120 आएगा दोस्तों, ये जो आपके पास 120 आएगा, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपके पास 120 आएगा, इसको ही बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हिंदी में इसको, शायद एक बार देख के बताता हूँ आपको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, हिंदी में बोलेंगे एक बार इसको बोलते हैं दोस्तों संचयी आवृत्ति। ठीक है, एक बार मैंने इसको सर्च किया है, मुझे इसका पता नहीं था कि क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं संचय आवृत्ति, क्या बोलते हैं, संचयी आवृत्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया दोस्तों तो आप शायद इसको आसानी से कर पाओ, मैं एक बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना होता है दोस्तों, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको 2 से डिवाइड करना होता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 60 आएगा, आपके पास 60 यानी 60 आएगा। अब हमें इंडिकेट करना होता है कि 60 हमारा कहाँ होगा। आप बोलोगे भैया 60 आपका होगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी ये 60 जो वेरी करेगा वो दोस्तों यहाँ पे वेरी करेगा। और ये जो 60 के सामने वाला जोन सा भी डाटा लिखा हुआ होता है, 60 के सामने वाला जोन सा भी आपके पास डाटा लिखा हुआ होता है, ये जो डाटा होता है दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं हम क्या, इसी को ही हम बोलते हैं मीडियन।
इसी को ही हम बोलते हैं दोस्तों मीडियन। आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा तो आप क्या निकालेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है। तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है 65 वाले केस में, तो 65 वाले केस में आएगी, यानी इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो यहाँ 65 वाले केस में आएगी। 65 के ऊपर जो भी संख्या लिखी है वही उसका मीडियन हो जाएगी। बोलो आपको समझ में आ गई बात? आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके जरूर बताएंगे। आपको एक्स का डाटा दिया हुआ है और आपको वाई एफ दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको डाटा आपको लिख देता हूँ और आप एक बार इस डाटा को समझेंगे और समझने के बाद मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी मीडियन बताएंगे। 5, 7, 9, 11, 13 और 16। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है दोस्तों 3, ठीक है, 2, 4, 6, 3 और 5, ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या निकालना है, इसका बताना है मीडियन। क्या बताना है आपको, इसका मीडियन। अब इसका आंसर मुझे आपको होमवर्क के तौर पे देना है, मतलब आपको बताना है इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे मीडियन भी आप अच्छे तरीके से सीख गए हो। मैं एक बार इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, है ना, आपको दिक्कत ना हो बस समझने में। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों इसका मीडियन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 10। 10 नंबर है और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि आगे की जो चीज़ है, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्योंकि आज क्या था, थोड़ा सा मुझे समझाना जरूरी था। जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं उनको समझना जरूरी था। तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन आपको बताना है। आपको ये डाटा दिया हुआ है 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69 और 73 आपको दिया हुआ है। इसका माध्यिका बतानी, तो आप एक बार इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। पहले आप इसको अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे, पहले लिखेंगे 70, नहीं उससे पहले भी है कुछ, आप लिखेंगे दोस्तों क्या, उससे पहले लिखेंगे आप 69। 69 है आपके पास तो 69 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या है, आप बोलोगे भाई 78 हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 79। ठीक है, उसके बाद आपकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 85। उसके बाद हो जाएगी दोस्तों 86। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी 96। और 96 दो बार है तो दो बार लिख देंगे। उसके बाद आएगी 97। और उसके बाद जो लास्ट नंबर आपका होगा वो होगा 100। ठीक है, ये आपके पास सारी का सारा डाटा मैंने अरेंज कर दिया, अरेंज, ठीक है, अरेंज कर दिया बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों इसका मीडियन क्या होगा। और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है कि ये संख्या है कितनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 संख्या है। और 10 है तो मतलब क्या हो जाएगा, सम है। और सम है तो दोस्तों आपको मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मीडियन निकालने के लिए बीच वाली दो संख्या जो है, बीच वाली जो दो संख्या है उन दोनों संख्याओं का मीन निकाल देना है। तो ये बीच की दो संख्याएं होगी। अब ये बीच की दो संख्याएं होगी, इसका अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 85 प्लस 86/2। 85 प्लस 86/2 कितना हो जाएगा, 85.5। तो 85.5 हो जाएगा दोस्तों आपका मीडियन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। बोलो समझ में आ गई बात आपको, यानी आंसर हो जाएगा आपका 85.5, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और ये आगे चलते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, आपको इसका मीडियन बताना है दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। और चलो मैं सोच रहा हूँ ये मीडियन वाले चैप्टर निपटा देते हैं ना, है ठीक है, मीडियन वाला कर लेते हैं आज, मीडियन वाला कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपके जो रह जाएंगे वो रह जाएगा मोड बहुलक रह जाएगा, फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपको बताना है इसका मीडियन। देखो आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन बताना, तो सिंपल है, डाटा को ऐड कर, पहले आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करना है किस क्रम में, आप बोलोगे भाई इसको हमें अरेंज करना है किस क्रम में, अरेंज करना है आपको बढ़ते क्रम में, जैसे भी क्रम में आप अरेंज करना चाहो, पहले हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज कर देंगे पहले, अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो, इस तरीके से, ठीक है। अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बताओ, सबसे पहले जो आपका नंबर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा,
आप बोलोगे भैया जो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा वो आएगा a माइनस 3.5, क्योंकि सबसे बड़ा यही माइनस हो रहा है इसमें से। a माइनस 3.5 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा बोलो, a माइनस 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा a माइनस 3। उसके बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे भैया इसके बाद आ जाएगा आपका a माइनस 2.5, तो a माइनस 2.5 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे भैया a माइनस 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया a माइनस 0.5 है, a माइनस क्या है, a माइनस 0.5 है। उसके बाद a माइनस 0.5, और उसके बाद आ जाएगा a प्लस 0.5, a प्लस क्या हो जाएगा 0.5। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसके बाद हो जाएगा a प्लस 4, तो a प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें तुम आप आसानी से देखो, आसानी से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है तो मतलब सम हो जाएगा। ये सम है हमारे पास, 8 है मतलब सम है। तो सम है तो हमें क्या करना है, बीच वाली दो संख्याओं को, तो दो संख्या, तीन संख्या इधर छोड़ो और तीन संख्या इधर छोड़ो, ये दोनों संख्याओं को मीन निकाल दीजिए। इन दोनों संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे a माइनस 2 प्लस a माइनस 0.5, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2a, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, और डिवाइड कर देना 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो, आप बोलोगे भैया a माइनस के 1.25 आपके पास आंसर आएगा। a माइनस 1.25 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई कि आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।